नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नीरज शर्मा। वर्ष 1947 अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश युगांडा में एक खतरनाक वायरस पाया जाता है। नाम था जीका वायरस। दोस्तों, इस वायरस का नाम जीका वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि ये युगांडा के जीका फॉरेस्ट में एक प्राइमेट रेसस मंकी के अंदर पहली बार देखा गया। जीका वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो फैमिली फ्लेविवायरिडी का एक मेंबर है। फ्लेविवायरसेस कुछ और डेंजरस डिजीजेस के पैथोजेंस भी हैं, जिनमें डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी बीमारियां शामिल हैं। 1952 में पहली बार जीका वायरस बंदरों से इंसानों में पहुंचा और इसका पहला इन्फेक्टेड पर्सन पाया गया युगांडा के ही पड़ोसी देश तंजानिया में। क्या है जीका वायरस की पूरी कहानी और भारत में अब तक इसके कितने केसेस मिले हैं, आइए समझते हैं। The moment is coming from Kerala, where 15 Zika virus infections have now been detected in the state. The center. में जीका वायरस के मामलों के बाद हड़कंप। पुणे में जीका वायरस के अब तक 6 केस मिले हैं। जीका वायरस इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटोज की 2 स्पीसीज के काटने से फैलता है, जिनका नाम है एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टिस। जीका वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, यानी वायरस के अंदर जो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। आरएनए वायरसेस डीएनए वायरसेस की तुलना में इसलिए अधिक खतरनाक बन जाते हैं क्योंकि आरएनए डीएनए के मुकाबले लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण आरएनए में रैपिड म्यूटेशन देखने को मिलती है। यानी आरएनए वायरसेस तेजी से खुद को चेंज या इवॉल्व कर सकते हैं और हर बार मुश्किल परिस्थितियों में अपना एक नया रूप या वेरिएंट तैयार कर लेते हैं, जिस कारण आरएनए वायरसेस की वैक्सीन बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। जीका वायरस डिजीज के सिम्टम्स हैं फीवर, मसल एंड जॉइंट पेन, टायर्डनेस, हेडेक, स्टमक पेन, रेडनेस ऑफ आइज या कंजक्टिवाइटिस, रैशेज ऑन बॉडी और सबसे खतरनाक लक्षण है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली एक कंजेनिटल या जन्मजात डिजीज है जो प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में पल रहे फीटस में जीका वायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है। इस डिजीज में संक्रमित मां से जन्म लेने वाले बच्चे के सिर का विकास नॉर्मल से कम होता है और पूरी तरह से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और जीका वायरस बच्चे में कारण बनता है मेंटल रिटार्डेशन का। यह वायरस इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर से फीटस में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुंच जाता है और बच्चे में माइक्रोसिफेली डिजीज कॉज करता है। बड़े पैमाने पर जीका वायरस का आउटब्रेक सामने आया वर्ष 2015 से 2016 के बीच में, जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ देशों में जीका वायरस तेजी से फैला और अकेले ब्राजील में संक्रमित लोगों की संख्या थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन, जिनमें लगभग 4000 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। और पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने इस पर चिंता व्यक्त की और इसे एक महामारी और एपिडेमिक घोषित किया। The WHO has recommended a whole series of measures to prevent and to control outbreaks of Zika infection, and those measures are being implemented in Brazil at present. दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में जीका वायरस के संक्रमण का। भारत में जीका वायरस का पहला केस केरल में 8 जुलाई 2021 को देखा गया, जिसमें एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद भारत के कुछ दूसरे राज्यों में भी जीका वायरस का संक्रमण फैला, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर जीका वायरस ने दस्तक दी है। 21 जून को पुणे में एक डॉक्टर और उनकी 15 वर्षीय बेटी जीका वायरस से संक्रमित पाए गए। उनके ब्लड सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया था, जिसने उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। 1 जुलाई को पुणे में 6 और लोग जीका वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल थीं। इन मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
Concern a health scare amid the Zika scare in Maharashtra. The Health Ministry has issued an advisory to states across the country. The centre has asked the states to be vigilant and strengthen entomological surveillance, intensify vector control activities. जिका वायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट के अलावा कुछ और कारणों से भी फैल सकता है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण भी फैल सकता है। ये वायरस फैटल या जानलेवा नहीं है, तो इसकी वैक्सीनेशन की तरफ सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यानी आज भी जिका वायरस के खिलाफ कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मतलब यह हुआ कि मच्छरों से बचाव ही जिका वायरस डिजीज से बचने का एकमात्र उपाय है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।